6/3/2025 6/3/2025 को ये साजिश कौन रचता है? हेमंत गावड़े। हेमंत गावड़े नाम का अधिकारी, जो संध्या बावन किलो मैडम के कार्यालय में काम करने वाला अधिकारी हेमंत गावड़े, ये साजिश रचता है। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको सुनकर आपको अपनी कहानी भी याद आ जाएगी, और अगर आप चौल में रहते हैं, झोपड़े में रहते हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत खास होने वाला है। एक थे मोहम्मद यासीन शेख, उनका इंतकाल 4 सितंबर 2018 को हो गया। उनके नाम पर एक SRA में फ्लैट पात्र था, जिसका नाम था फ्लैट का 605, सदनिका क्रमांक 605। वो सदनिका क्रमांक 605 ये सारे अधिकारियों ने उनको खुद अलॉट किया था। यासीन मोहम्मद शेख, सदनिका क्रमांक 605। अलॉट करने के वक्त जो है ना, वो वीडियो भी बना था। वो वीडियो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। त्यानंतर आहेत यासीन मोहम्मद शेख। यासीन मोहम्मद शेख उपस्थित आहेत। यासीन मोहम्मद शेख यांना निघालेली आहे सदनिका क्रमांक उनको निकला है सदनिका क्रमांक 605 605 सवामाला। मोहम्मद यासीन शेख के इंतकाल के बाद उनका बेटा नसीम यासीन शेख, उसने पहली अर्जी SRA में लगाई कि मेरे पिता का इंतकाल हो गया है, देहांत हो गया है, और 605 नंबर का फ्लैट मुझे दिया जाए। नसीम यासीन शेख ने अर्जी लगाया 17 जुलाई 2019 को। तारीख पे ध्यान रखें, 17 जुलाई 2019। अर्जी में लिखा कि डेवलपर रोमेल जुट, स्क्रीन पे आप फोटो देख सकते हो, डेवलपर रोमेल जुट ये उनको सदनिका क्रमांक 605 का ताबा नहीं दे रहा है, उनको डराया धमकाया जा रहा है। इस तरह से वसीरा पुलिस स्टेशन में एक अर्जी लगाई गई। स्क्रीन पे आप अर्जी देख सकते हो। अर्जी लगाने के बाद जाहिर सी बात है वसीरा पुलिस बंदा पैरवी के लिए आया होगा। उसके बाद डेवलपर क्या करता है, यूनुस रहमान शेख को 605 नंबर फ्लैट बेच देता है। यूनुस रहमान शेख क्या करता है, ये वो फ्लैट को खरीद लेता है जिसको खरीदने का कोई पावर ही नहीं है, कानून ही नहीं है, अधिकारी नहीं है। लेकिन ऐसे चोर उचक्के ऐसा ही काम करते हैं कि जो चीज अनहोनी है उसको होनी में बदलते हैं। तो डेवलपर ने इनको ये चीज बेच दिया। इसने क्या किया, इसने एक अब्दुल रहमान शेख नाम के आदमी को ला करके खड़ा किया और SRA कार्यालय में कंप्लेंट डालना चालू किया। उसने पहली कंप्लेंट कब डाला है, तारीख पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसने नसीम यासीन शेख ने कंप्लेंट डाला 17 जुलाई 2019 को, और जो नकली शेख मोहम्मद यासीन अब्दुल रहमान, ये अंधेरी जू गली का रहने वाला है, इसने पहली कंप्लेंट डाला है 16 सितंबर 2019 को। जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने के बाद। और नसीम के पिता का देहांत कब हुआ है, 4 सितंबर 2018 को। तो तारीख पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, सितंबर 2018। फिर बेटा कंप्लेन करता है 17 जुलाई 2019 को। फिर ये नकली आदमी है जो जा करके इसका घर खरीद लिया है डेवलपर से, वो कंप्लेन करता है 16 सितंबर 2019 को, मतलब 3-4 महीने के बाद। अब ये बात यहाँ पर खत्म होती है। इसके बाद दूसरी स्टोरी चालू होती है। और स्टोरी क्या है, अब यहाँ से खेल शुरू होता है। डेवलपर ने यूनुस रहमान शेख को 605 नंबर का घर बेच दिया। क्यों बेच दिया, क्योंकि नसीम यासीन शेख ने उसके खिलाफ वसीरा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट डाल दिया और DCP साहब के पास कंप्लेंट डाल दिया। अब डेवलपर को गुस्सा आया, ये फ्लैट यूनुस को बेचा, और बेचने के बाद फिर यूनुस ने क्या किया, या नसीम को बुलाया, बोला अगर तेरे को ये फ्लैट चाहिए तो फिर तू 15 लाख रुपया मुझे देना पड़ेगा। 15 लाख रुपए तुम्हारे को क्या मालूम है, उसने सब बात मेरे से किया जी। नसीम को या अपने ऑफिस में या कहीं भी बुलाया और इसको उससे 15 लाख रुपए की डिमांड किया। वो 15 लाख का तो इसके पास कोई सबूत नहीं था, तो इसने अपने मिलने वालों को बताया कैसा ऐसा है। तो जो मिलने वाले लोग थे, उन लोगों ने भी नसीम को नहीं बताया कि हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं या कोई खुफिया कैमरा वगैरह हम लगा कर रखे हैं। ये नसीम को पता नहीं था। वो लोग नासिक से आए, मनमाड़ से, और उन लोगों ने यूनुस से, आसिफ रफीक टोले से और जो नकली यासीन है उससे, इन लोगों को इकट्ठा बुला करके, और वो 15 लाख रुपया वो लोग मांग रहे हैं, उसने उसको कबूल करवाया। आप वो वीडियो
स्क्रीन पे देख सकते हो। उसके पास पैसे नहीं है, सबसे पहली बात सुनो, इन्होंने भाई उसके सब पास पैसे पैसे मेरे को नहीं सब पैसे देने राजी था। 15 लाख रुपए तुम्हारे को क्या मालूम है, उसने सब बात मेरे से की आज ही। तुम उसको लेके आओ, बैठेंगे, 15 लाख रुपए देने के लिए राजी। वो अभी भी तुम्हारे को मालूम है क्या पैसे में सब है उसके पास। इसकी शिकायत जो है 15 लाख रुपए मांगने की शिकायत ये निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में की जाती है, जिसमें एक्सटॉर्शन का केस दर्ज करने के लिए कहा जाता है, लेकिन निर्मल नगर पुलिस ये केस दर्ज नहीं करती है। तो फिर हम जाते हैं, नसीम को, उनकी माँ को, ये लोगों को सबको लेके हम लोग जाते हैं डीसीपी साहब के पास। जो बाबा सिद्दीकी साहब के मर्डर के बाद, बाबा सिद्दीकी साहब का मर्डर हुआ है, उसके बाद औरंगाबाद के डीसीपी यहाँ आते हैं जोन 8 में, बीकेसी। हम उनके पास जाते हैं, उनको जब ये हम पूरी कहानी बताते हैं तब वो सीनियर पीआई से बात करते हैं फोन करके, और वो वीडियो खुद देखते हैं और वो कहते हैं कि इस वीडियो में तो साफ साफ बोल रहा है कि 15 लाख रुपया देने को नसीम राजी था। इसका मतलब है कि आपने पैसा मांगा है, उसको डराया है, धमकाया है, इसलिए आप बोल रहे हो कि 15 लाख रुपए देने को राजी था। फोन पर ही सीनियर पीआई को डीसीपी साहब मनीष कलवानिया साहब फोन पर ही कहते हैं कि यह एफआईआर आपको दर्ज करना है। ये एफआईआर रमजान के महीने में मैं नसीम को लेकर के जाता हूँ निर्मल नगर पुलिस स्टेशन, 9:30 बजे रात को यह एफआईआर दर्ज होना चालू होता है। आपको तारीख पे ध्यान देना होगा। और यह एफआईआर दर्ज होते होते रात को 2 बजे नसीम के मोबाइल पर मैसेज आता है कि आपका एफआईआर सक्सेसफुल हो गया है। तो एफआईआर जब सक्सेसफुल हो गया तो तारीख लग चुकी थी 18 मार्च 2025। 18 मार्च 2025 को रात को 2 बजे एफआईआर लॉन्च हो गया। और जब सुबह होती है, 10 बजता है, 11 बजता है, उसके बाद अधिकारियों से एफआईआर उधर दर्ज हो रहा है और उधर अधिकारियों से पुलिस की बातचीत चालू है। उन लोगों ने आपस में बातचीत करके फ्लैट नंबर 605 की जगह पर फ्लैट नंबर 413 लिखते हैं कि हमारी तकरार फ्लैट नंबर 605 की नहीं है, फ्लैट नंबर 413 की है। जबकि यह लोग 15 लाख रुपया जो मांग रहे थे वो फ्लैट नंबर 605 का मांग रहे थे, 413 का नहीं मांग रहे थे। हम लोग अगले दिन एक एप्लीकेशन डालते हैं ओसिरा पुलिस स्टेशन को, निर्मल नगर पुलिस स्टेशन को, डीसीपी साहब को, एसीपी साहब को, मुख्यमंत्री सचिवालय में, इतनी जगह पर हम एप्लीकेशन डालते हैं कि हमारे जो एफआईआर दर्ज हुआ है उसके अंदर इस तरह से फ्लैट नंबर 413 की जगह पर फ्लैट नंबर 605 लिख दिया गया है, मतलब अदल बदल कर दिया गया है। हमको 605 नंबर चाहिए था, उसका सुधार तो हो जाता है। अब तारीख पर ध्यान दीजिए, इधर ये एफआईआर दर्ज होता है, 18 तारीख को एफआईआर दर्ज होता है और 18 तारीख को सुबह में सहकार विभाग मतलब श्रीमती संध्या बामन कुले मैडम पत्र लिखती हैं मिल्कत विभाग को, मिल्कत व्यवस्थापक झोपड़पट्टी बिरहन मुंबई को पत्र लिखती हैं कि 18 तारीख को 18 को एफआईआर दर्ज हुआ है, 18 को ये फट से ये लेटर लिख देती हैं मिल्कत विभाग को, संध्या बावन कुले मैडम ये पत्र लिखती हैं। अब आप देखो, आप धक्का खाते रहो इशारे का, इशारे में जाते रहो, आते रहो, जाते रहो, आते रहो, आपका काम होने वाला नहीं है। लेकिन ये लोग 18 तारीख को एफआईआर दर्ज हुआ रात में और 18 तारीख को ही ये पत्र लिख देती हैं मिल्कत विभाग को। मिल्कत विभाग इतनी फुर्ती दिखाते हुए 19 तारीख को 19 मार्च 2025 को मिल्कत विभाग इनको चाबी दे देता है। इतने देर में 24 घंटे के अंदर मिल्कत विभाग इनको चाबी दे देता है। अब आप जाओ अपने घर की चाबी लेने के लिए तो जूते घस जाएंगे, आपको चाबी नहीं मिलेगी। और ये लोग 19 तारीख को चाबी दे दिए। अब मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाना चाहता हूं, आप थोड़ा पीछे जाकर उस तारीख पर ध्यान दें। ये तारीख है 28 जनवरी 2025। 17 दिसंबर 2024 को सारे कार्यालय में मेरे साथ मारपीट होती है। 17 दिसंबर 2024 को शाम को लगभग 6 बज रहा था। आसिफ टोले नाम का ये गुंडा है, टपोरी हो, जिसकी कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है, जिसका काम ही यही है दिन भर में 100 गाली सुनना अपने मालिक की। ऐसे लोगों को जो मतलब 10-20 हजार रुपए में किसी का मर्डर भी कर सकते हैं, ऐसे लोग हैं। तो ये जो है इसके द्वारा 17 दिसंबर 2024 को शाम 6 बजे मेरे ऊपर हमला किया जाता है, जानलेवा हमला किया जाता है। ये पेपर लेने के लिए आया, मेरे को गाली दे रहा है, मारा भी मेरे को इसने, इतने अंदर हमारे सामने मारा मारी करो ना, अंदर मारा। हाँ और गाली देना, फिर गाली दे, और जितना गाली देने का है गाली देना, जितना गाली देने का है। गाली दिया ना, कुछ जबरदस्ती का बेंच बोल रहा है, जबरदस्ती का यार। अच्छा अभी फिर गाली दिया, ना, मैं अपने काम से आया भाई, गाली दिया ना फिर अभी।
निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेन देते हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो निर्मल नगर पुलिस स्टेशन एप्लीकेशन देती है 28 जनवरी 2025 को सीओ साहब को एक कंप्लेन लिख के देती है कि ऐसा ऐसा आप शिकायत आई हुई है, 605 413 1015 नंबर का फ्लैट है, ऐसी शिकायत आई है, इस पर आपका क्या कहना है। ये पेपर जो है ना आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इस पेपर के बारे में जब मैं इंक्वायरी करने जाता हूं तो कोई डिपार्टमेंट ये कहने को तैयार नहीं है कि ये लेटर हमारे पास आया है। तो तुम्हारे पास आया नहीं है तो फिर ये डिस्पैच कहां से हुआ, इसमें डिस्पैच कहां से आया। 18 तारीख को 28 जनवरी 2025 को ये डिस्पैच किया गया है। उच्च स्तरीय समिति हाई पावर कमेटी के पास गया। हाई पावर कमेटी ने मुझे ये लेटर निकाल के दिया, बोला कि जो लोग बोल रहे हैं कि ये लेटर हमारे पास आया ही नहीं है उनको जाकर के दिखा दो, उनको बोलो कि 28 तारीख को ये डिस्पैच हुआ है और 29 तारीख को तो आपके कार्यालय में आ गया है, 24 घंटे के अंदर तुम्हारे पास आ गया है, तो तुम कैसे बोल रहे हो कि हमारे पास नहीं आया है। तो ये सब आरटीआई का कमाल है। अगर आप आरटीआई कार्यकर्ता हैं या आपका कोई मिलने जुलने वाला है तो सरकारी अधिकारी जो है ना पेपर नहीं खा सकता है, आपको दौड़ा सकता है, भगा सकता है, लेकिन पेपर नहीं खा सकता है। और जिसे कहावत है ना, बकरी की माई कब तक खैर बनाई, तो यही है कि जो इन लोगों ने पेपर पे लिख दिया वो पेपर मरेगा नहीं। तो वो पेपर मुझे मिल गया। ये पेपर ले जाकर के मैंने अधिकारी को दिखाया, अधिकारी दिखाया, तब जा करके उसने बोला हमारे पास नहीं आया, फिर भी आप ये सब फोटो दे दो, मैं आप कार्रवाई करता हूँ इसके ऊपर। मामला यहीं पर हम क्लोज कर देते हैं। 29 जनवरी 2025 को ये बोलते हैं ना हमारे पास लेटर नहीं आया, तो फिर 28 जनवरी को अगर पुलिस का लेटर आता है तो 29 जनवरी को आपने क्यों पत्र लिख दिया। तो ये 29 जनवरी 2025 को सहकार विभाग, ये भी संध्या बावनकुले मैडम का काम है। अब अगर हेमंत गावड़े या चार गावड़े अभी इनका क्या हुआ है वो बताऊंगा, थोड़ा सा आप वीडियो पूरा देखो। आरटीआई कार्यकर्ता से उलझना ये बहुत ही टेढ़ी खीर है, लोहे का चना चबाना पड़ेगा। आरटीआई कार्यकर्ता को परेशान करना और आरटीआई कार्यकर्ता को के साथ धोखाधड़ी करना। तुम पेपर में चाहे जितना भी छेड़छाड़ कर लो, ओरली जितना भी चाहो परेशान कर लो, लेकिन तुम्हारा जो तुमने पेपर पे लिखा है ना वो नहीं मरेगा, वो निकलेगा एक दिन। तो ये मैंने निकाला। तो ये 29 जनवरी 2025 को इन लोगों ने रोमेल जूट को लेटर लिखा है और अध्यक्ष को, सचिव को, जो बिल्डिंग के अध्यक्ष सचिव हैं उनको, आराधना गुरु नानक सहकारी गृह संस्था, इनको पत्र लिखा है और मोहम्मद अब्दुल रहमान शेख को पत्र लिखा है। ये यासीन तो बनावटी है, यासीन मोहम्मद अब्दुल रहमान शेख ये अंदर रहने वाला है। और दूसरा पत्र जो है ना रुखसाना बेगम यासीन शेख को आता है। रुखसाना बेगम जो यहाँ बेगम जोड़ा गया है ये भी एक साजिश है। इनका नाम है रुखसाना यासीन शेख। डेवलपर ने क्या किया है, डेवलपर ने प्रधानमंत्री आवास योजना में एक फॉर्म सबमिट करता है, सिर्फ नाम जो है ना चेंज करने के लिए, क्योंकि रुखसाना यासीन शेख के नाम पर 413 नंबर का फ्लैट पात्र है। सन 2000 में पति पत्नी में आपस में इन लोग का लड़ाई झगड़ा हुआ, अपने पति से अलग रहने लगी सन 2000 में और ये अलग रहने लगे। मोहम्मद यासीन शेख का एक महिला से अफेयर चल रहा था, उसकी वजह से घर में झगड़ा हुआ सन 2000 में और वो अपने पति से अलग हो गई और झोपड़ा नंबर 52 में रहने लगी। तो ये लेटर उनको आया और इस लेटर में लिखा हुआ है, इस लेटर में बाकायदा बहुत सारा लिखा हुआ है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि रुखसाना यासीन शेख को 413 नंबर का घर देना जरूरी है। अलग अलग जगह पर लिखा जाता है यासीन मोहम्मद शेख और बाद में जोड़ दिया जाता है यासीन अब्दुल रहमान शेख। मतलब तुम लोगों ने रिश्वत खाया है, ये सारे डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने पैसा खाया है इन लोगों से, इसलिए इसका नाम भी जोड़ा जा रहा है, जबकि नक्शा 2 में इसको दूर तक कहीं कोई रिश्ता ही नहीं है। तो ये 29 जनवरी 2025 को ये लेटर ये लोग देते हैं ये सब लोगों को। अब ये यहाँ पर खत्म करता हूँ। अब वक्त आ गया था 2025, तब तक हमारी कंप्लेन के ऊपर तिड़के नाम का अधिकारी है, इनका ट्रांसफर हो गया, औदुंबर पाटिल नाम का अधिकारी, इनका ट्रांसफर हो गया। ये 2 लोगों का, इसमें जो मेन हेर फेर करने वाले थे इन लोगों का 2 जन का ट्रांसफर हो गया। इनकी जगह पर लभांते मैडम आई। श्रीमती लभांते मैडम ने 6 फरवरी 2025 को नोटिस निकाला साहिल मित्रन के नाम पर और सक्षम प्राधिकारी के नाम पर और सहकार विभाग के नाम पर, तीनों के नाम पर 3 नोटिस निकाला और 13 मार्च 2025 की इसकी हेयरिंग रखी, सुनवाई रखी। इस हेयरिंग में, सुनवाई में सारे लोग आए, सारे लोगों ने अपनी अपनी बात रखा। उनका भी वकील आया, रुखसाना यासीन शेख का भी वकील आया। इन लोगों ने सबने अपना वकील रख करके अपनी अपनी बात रखी, लेकिन इसका ऑर्डर आज तक नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि अंदर अंदर कुछ पक रहा था। जो ये पुलिसिया कार्रवाई चल रही थी ना, इससे अधिकारी घबराए हुए थे कि हो क्या रहा है। क्योंकि आम आदमी जो है ना
वो तो बस थक हार के घर बैठ जाता है। लेकिन यहाँ मैटर ये था कि थक हार कर घर बैठने वाला मैटर नहीं था। जो मैटर आया इसके बारे में मैं आपको ये बता दिया। अब दूसरा टॉपिक चालू होता है। बस मेरा एक ही कहना है, आप तारीख पे ध्यान जरूर दो। स्क्रीन पे तो आपको हर चीज दिखेगी कि इन लोगों ने कैसे घोटाला किया है और घोटाले का पर्दाफाश कैसे होता जा रहा है। जैसा घोटाला इन्होंने किया है उसका पर्दाफाश ऐसे तो होता जा रहा है, मैं पर्दाफाश करते जा रहा हूँ। आप सोच नहीं सकते हो इसमें कितने बड़े बड़े अधिकारी का इन्वॉल्वमेंट है। तो ये लोग क्या करते हैं, 6 फरवरी 2025 को नोटिस निकालते हैं, 13 फरवरी 2025 को ये लोग हेयरिंग सुनवाई करते हैं और उसका ऑर्डर नहीं आता है। अब क्या होता है, अब ये होता है कि 6/3/2025 ये मेन मुद्दा आपको यहाँ आ रहा है। मेन मुद्दा जो है आपका यहाँ आ रहा है 6/3/2025। ये लोग 6/3/2025 को क्या करते हैं, जो पुलिस का 28 जनवरी 2025 को जो सीनियर पीआई ने लेटर भेजा है कि आपके खिलाफ ऐसा 88 करोड़ का घोटाला, 88 करोड़ का घोटाला रुखसाना यासीन शेख ने यूडब्ल्यू में किया हुआ है। यूडब्ल्यू ने उसको ट्रांसफर कर दिया एंटी करप्शन ब्यूरो के पास। एंटी करप्शन ने हाई पावर कमेटी को भेजा, पूछा कि आप इस मामले में क्या कर रहे हो। लेकिन 1 साल का दिन गुजर गया लेकिन इन लोगों ने उसका जवाब ही नहीं दिया। एंटी करप्शन ब्यूरो को उसका जवाब नहीं दिया और तारीख पे तारीख ये लोग करते रहे। और उस बीच जब इनका शिकंजा कस रहा है, शिकंजा कसता जा रहा है, तब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग एक चाल चलते हैं। इस चाल को आप जो है ना, इस चाल को आप समझो। ये आपके लिए वीडियो में बना रहा हूं ताकि आप लोग होशियार हो जाओ। मैंने ठोकर खा करके मैंने ये सीखा है और मैं आपको फ्री में बता रहा हूं। मैंने ठोकर खाया, मैं आपको सिखा रहा हूं। तो मैं आपको बता रहा हूं 6/3/2025 को ये साजिश कौन रचता है, हेमंत गावड़े। हेमंत गावड़े नाम का अधिकारी, जो संध्या बावन किलो मैडम के कार्यालय में काम करने वाला अधिकारी हेमंत गावड़े, ये साजिश रचता है। साजिश क्या रचता है, सादर प्रोग्राम। मतलब जैसे आप किसी के पास किसी बड़े अधिकारी को कुछ बताना चाहते हैं तो आप लिखते हैं सादर, तो इन्होंने लिखा सादर। मतलब बड़े अधिकारी को दिखाना चाहते हैं कि ऐसा मामला हमारे पास आया है और इसको आप पढ़ लीजिए और इस पे साइन कर दीजिए। अब आप सोचिए कि लोग इसमें पूरा इधर से लेके नीचे तक यासीन मोहम्मद शेख, यहां से लेकर के यहां तक यासीन मोहम्मद शेख, यहां से लेकर के यहां तक पूरा यासीन मोहम्मद शेख। अब यहां लास्ट में इन लोगों ने क्या कर दिया है, लास्ट में ला करके मैं यहां से बता रहा हूं, यहां पर लिखा हुआ है त्यानुसार पात्र झोपड़ी धारक श्री यासीन मोहम्मद शेख, यासीन मोहम्मद अब्दुल रहमान शेख, यानी या कार्यालय कडे दिनांक 25/9/2025 रोजी अर्ज सादर करून त्यामध्ये अर्जदार मातेश्वरी संस्थाचे परिशिष्ट 2 मधील अनुक्रमांक 36 वर निवासी परियोजनार्थ पात्र असून त्यांना या कार्यालय कडून दिनांक 7/6/2018 रोजी सोडतीद्वारे सदनिका क्रमांक 605 करण्यात आलेली होती। त्यानुसार त्या सदनिका क्रमांक 605 चे वाटप पत्र दिनांक 7/7/2021, मतलब जो अलॉटमेंट यासीन मोहम्मद शेख को हुआ था, उस अलॉटमेंट को 7/7/2021 को इन लोगों ने साजिश के तहत रुखसाना यासीन शेख को ऑफिस में बुलाया और उन लोगों से या बोल करके साइन करवा लिया कि तुम यहाँ साइन कर दो, तुमको घर मिल जाएगा 605 नंबर का। 413 नंबर का अलॉटमेंट लेटर इन लोगों से ले लिया डेवलपर ने और 605 इनको देने के लिए वहां साइन करवा लिया और धोखाधड़ी किया इन लोगों ने पूरा धोखाधड़ी किया। तो इन लोगों को 7/7/2021 को अलॉटमेंट लेटर इसको दे दिया। यही चीज इस पत्र में बताया जा रहा है कि अलॉटमेंट लेटर इसको दिया गया है और इसको चाबी देना जरूरी है। किसको, अब्दुल रहमान शेख को। अब्दुल रहमान शेख का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं, नक्शा 2 बनाया यासीन मोहम्मद शेख के नाम पे और चाबी दोगे अब्दुल रहमान को। यहाँ पर इस तरह से अब कोई भी अधिकारी रहेगा, बड़ा अधिकारी, कोई आईपीएस ऑफिसर अगर कोई है तो वो तो इतना बड़ा पेपर तो पढ़ता नहीं है। उसको पता है कि मेरा जो निचला अधिकारी है वो सब बराबर लिख के लाया होगा। उस पर विश्वास करते हुए अधिकारी क्या करता है, फटाफट साइन कर देता है, वो पूरा नहीं पढ़ता है। तो ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इस पे जो है ना संध्या बावन कुले सहायक निबंधक सहकारी संस्था पूर्व पश्चिम उपनगरे झोपड़पट्टी पुनर्वासन प्राधिकरण बृहन मुंबई, इन्होंने हस्ताक्षर किया है। फिर माननीय सचिव झोपड़पट्टी पुनर्वासन प्राधिकरण श्री संदीप देशमुख ने इस पे साइन किया है। उसके बाद इस पर माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी झोपड़पट्टी पुनर्वासन प्राधिकरण बृहन मुंबई डॉक्टर महेंद्र कल्याणकर, या एपीएस अधिकारी है, या सारे के चीफ है। आप बताइए, इन्होंने भी इस पे साइन किया है। अगर हम कोर्ट में जाते हैं तो ये सब लोग पार्टी बनेंगे। तो हुआ क्या, हुआ ये कि 20 जून 2025 को एंटी करप्शन ब्यूरो और हाई पावर कमेटी की मीटिंग थी। 20 जून को मीटिंग में क्या था
88 करोड़ का जो घोटाला हुआ है रोमेल जूट बिल्डर के द्वारा, और 6 सोसाइटियां हैं और रोमेल जूट बिल्डर है, इन लोगों के द्वारा 88 करोड़ का जो घोटाला हुआ है, उस घोटाले का कंप्लेन हमने ईओडब्ल्यू में किया हुआ था। ईओडब्ल्यू ने एंटी करप्शन को ट्रांसफर कर दिया, एंटी करप्शन ने हाई पावर कमेटी को ट्रांसफर कर दिया। उसी की तारीख 20 जून 2025 को रखी गई थी, जिसमें हमारी सुनवाई थी। 20 जून को जब हम हाई पावर कमेटी एंटी करप्शन ब्यूरो के समक्ष पेश हुए तो हमारे पास तो कोई वकील नहीं था, क्योंकि हम जो वकील करते हैं वो वकील बिक जाता है। राजेश कदम नाम का एक वकील, वो सामने से पैसे खा करके, और उन्होंने अगर वो ईमानदारी से काम किए होते ना 605 नंबर का फ्लैट सील नहीं होता था। अब वो बेचारे, उनको अटैक आया, वो मर गए। कहना यह है कि हम जो भी वकील करते हैं ना, वो सारे वकील बिक जाते हैं। इसलिए हमने अब ये सोच लिया कि हमको वकील करना ही है। अपने से जितना भी टूटा फूटा होएगा हम खुद फाइट करेंगे, जो होना होगा। तो उस दिन 20 जून को 2025 को मैं खुद डेवलपर के द्वारा जो 3-4 वकील ला करके खड़े किए गए, वो सारे वकील अपना धड़ाधड़ अंग्रेजी छांट रहे थे। हमें जब कहा गया कि आपका वकील कहाँ है, हमने बोला हमारा पास कोई वकील नहीं है, हम हमारी बात खुद रखेंगे, और ये रुखसाना यासीन शेख है, इनकी जगह पर इनकी बात को मैं रखूंगा। तो मुझे इजाजत मिल गई कि आप बात रखो। हमने एंटी करप्शन ब्यूरो के चीफ के सामने ज्यादा कुछ नहीं बोला, बस यही बोला मैंने उनको कि सर ये इनका नाम रुखसाना यासीन शेख है, इन्होंने 88 करोड़ जो घोटाला हुआ है उसका कंप्लेन ईओडब्ल्यू में किया, ईओडब्ल्यू से एंटी करप्शन में आया, एंटी करप्शन हाई पावर कमेटी में आया। अब हुआ यह है कि जो कंप्लेन हुआ है इसमें मैटर ये हो गया है कि एक तो 605 नंबर का फ्लैट था जो इनके पति के नाम पे था, यासीन मोहम्मद शेख के नाम पे, और जो 413 नंबर का फ्लैट था वो इनके रुखसाना यासीन शेख के नाम पे था। एक महिला से, जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं, एक महिला से मेरे भाई मोहम्मद यासीन शेख का जो है वो अफेयर चल रहा था, जो गैर कानूनी था, जिसको लेकर के घर में बार बार झगड़े हो रहे थे। वो सन 2000 का टाइम था। मेरे घर पे मीटिंग हुई थी, मेरे घर में पंचायत हुई थी। जब लफड़ा बहुत ज्यादा भयंकर बढ़ गया, उस टाइम पर मेरे घर पर ही सारा कुछ हुआ था। हम लोग इस बात को ज्यादा तूल देना नहीं चाहते थे, ये आपस की घर की बात थी, हम लोग इसको दबा के रख दिए। वो महिला उसी टाइम से अपने आदमी से अलग रहने लगी, झोपड़े नंबर 52 में। ये बात हमने एंटी करप्शन ब्यूरो के सामने रखा और हमने उनसे बताया कि सर एजीआरसी की रिपोर्ट में आया हुआ है कि एक 605 नंबर घर अगर आप डिप्टी कलेक्टर ने सील कर दिया है तो 413 नंबर का फ्लैट सील करने में फेल क्यों हो गया? इसमें डिप्टी कलेक्टर को, तिड़के को जो है इसमें दोषी ठहराया गया। और मैंने इनके सामने ये बात रखा कि सर अगर पति पत्नी दोनों अलग रह रहे हैं तो फिर पति पत्नी कहाँ रह जाते हैं? पति ने अगर पत्नी को छोड़ दिया है तो फिर पति पत्नी अलग हो गए। कानूनी तरीके से महिला के साथ में हमारा भाई मोहम्मद यासीन शेख रह रहे हैं, उसकी वजह से तो बवाल हुआ घर में, इसकी वजह से महिला अलग रहने लगी। तो महिला का घर 413 नंबर है और जो पति का घर है उसको बेटे का उस पर अधिकार है। तो ये मामला तो अलग अलग है दोनों। तो हमारी इतनी बात सुनते हुए अधिकारियों ने जो रोमेल जूट के बिल्डर जो वकील लोग आए थे उनसे आर्गुमेंट करना शुरू कर दिया। वकीलों ने बहुत आर्गुमेंट किया, लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो के जो चीफ थे उन्होंने कहा कि सर इनके पास एविडेंस कौन सा है कि महिला अपने पति से अलग रहती थी। मैंने कहा हमारे धर्म में अगर कोई आदमी अपने मुंह से 3 बार तलाक बोल दिया तो कोई एविडेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। इस बात को बिल्कुल सच माना गया। और मैंने बोला निर्मल नगर पुलिस स्टेशन के अंदर 17 तारीख को रात में एफआईआर दर्ज हुआ, 18 तारीख को रात को 2 बजे एफआईआर सक्सेसफुल हुआ है। उसका मैसेज हमारे पास आया कि ये लोग 15 लाख रुपए मांग रहे थे 605 नंबर फ्लैट देने के लिए। तो अगर 605 नंबर का फ्लैट देने के लिए हमने पैसा नहीं दिया, इसलिए इन लोगों ने फ्लैट 24 घंटे के अंदर इन लोगों ने फ्लैट दे दिया अब्दुल रहमान शेख को। अधिकारियों ने इतनी बात सुनने के बाद सीधा सिंपल सा बोल दिया इस मैटर को यही क्लोज किया जाता है और जितने भी फ्लैट हैं उस फ्लैट में जो लोग रह रहे हैं उनके ऊपर फर्जरी का केस दर्ज किया जाए। ये आदेश किसको दिया? डिप्टी कलेक्टर को। इस वक्त डिप्टी कलेक्टर है लभांते मैडम, वैशाली लभांते मैडम इस टाइम पर डिप्टी कलेक्टर है। उनको तहसीलदार 1 वहां बैठी हुई थी और उनको आदेशित किया गया है कि जो लोग फ्लैट में रह रहे हैं उनके ऊपर फर्जरी का केस दर्ज किया जाए और फ्लैट को खाली करवाया जाए। और असली रुखसाना कौन है, नकली रुखसाना कौन है, तो इन लोगों ने, हमने उनके सामने बोल दिया कि 1-1 लाख रुपया ले करके ये लोग नकली रुखसाना खरीद के लाते हैं पूना से, पनवेल से, कहां से। उसका पेपर भी हमने दिखा दिया कि ये नकली रुखसाना शौकत अली शेख, रुखसाना शौकत अली शेख पूना की रहने वाली है, वो जोगेश्वरी में आकर के बोल रही है घर हमारा है। उन पर भी फर्जरी का केस दर्ज करने का आदेश हुआ है कि जो नकली बन के आकर के बोलते हैं ना हमारा है, उन पर भी फर्जरी का केस दर्ज करो। अभी आदेश की कॉपी जिस दिन हमारे हाथ लगेगी उस दिन हम
ये कोई लोग को छोड़ने वाला नहीं हो, सबके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाऊंगा। अब मुकदमा दर्ज होगा, उसके बाद इनको मालूम पड़ेगा कि फर्जी कागज लगा करके किसी को परेशान करने का नतीजा क्या होता है। अब ये वीडियो बहुत हो गया लंबा, तो मैं आपको इतना बताने के लिए इसलिए बोला कि भाई ये आप समझो, ताकि आपकी जिंदगी में अगर कोई ऐसी घटना घटती है, बहुत सारी 70% लोग झोपड़े में रहते हैं, तो ये मामला हमारा खाली नहीं है, ये बहुत सारे लोगों का मामला है। तो आप लोग आरटीआई के तहत जो है ना पेपर जमा करो। पहले जब आप पेपर जमा कर लोगे ना तभी लड़ पाओगे। ये 4 साल में मैंने जो है ना कम से कम 10,000 से ज्यादा पेपर मैंने जमा कर डाला है। मेरे पास इतने पेपर हो गए हैं कि मेरे पेपर के आगे कोई बात नहीं कर सकता है। मैं सिंपल बात जानता हूं, सच जो है वो परेशान हो सकता है, सच पराजित नहीं हो सकता। धन्यवाद।